हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये इस पोएम का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो वाला पार्ट देखना, फिर ये देखना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. And would it have been worth it after all? After the cups, the marmalade, the tea, among the porcelain, among some talk of you and me, would it have been worthwhile to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball, to roll it towards some overwhelming question, to say, I'm Lazarus come from the dead, come back to tell you all, I shall tell you all, if one, settling a pillow by her head, should say, that is not what I meant at all, that is not it at all. ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि क्या ये सब वर्थ इट रहेगा, चाय पीने के और मार्मलेड खाने के बाद तुमसे बात करना, क्या ये वर्थ इट रहेगा कि मैं हंसते हंसते अपने दिल की बात तुमसे कह दूँ। प्रूफ रॉक कहता है कि उसको ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, उसको एक यूनिवर्स को, उसके लिए तो यही है ना, उसके लिए ये सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट है, वो इतना डरा हुआ है, उसके लिए तो वही वाली बात हो गई ना, एक यूनिवर्स को एक बॉल में स्क्विज करके, मतलब स्क्विज करना, कन्वर्ट कर देना, इतनी हिम्मत उनको जुटानी है अपनी बात कहने के लिए। तो वह यहाँ यही बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो सिचुएशन ऐसी है जैसे किसी यूनिवर्स को बॉल में स्क्विज करके कन्वर्ट कर देना। तो वो उनसे कहेगा, वो उस लेडी से कहेगा प्रूफ रॉक कि मैं लेज़रस हूँ, मौत के मुंह से लौट कर आया हूँ, तुम्हें सब बताने आया हूँ, तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। प्रूफ रॉक सोचता है कि वो लेडी अपने हेड के नीचे पिलो सेट करेगी और बोलेगी, दैट इज़ नॉट वट आई मेंट एट ऑल, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल। इसका मतलब कि मैं जो तुमसे बात कर रही थी, मैंने जो तुमसे अब तक बात की है, तुम्हारे साथ जो भी एक्ट किया है, उसका मतलब वो नहीं था जो तुम सोच रहे हो। ठीक है, तो लेज़रस, यहाँ पे लेज़रस जो है वो बाइबल का एक कैरेक्टर था जो कि अपने मौत से लड़कर वापस आया था और उसने अपने दोस्तों को सारी कहानी सुनाई थी कि वो कैसे आया, क्या हुआ वहाँ पे। तो भाई वहाँ यहाँ पे प्रूफ रॉक बोलते हैं कि वो लेज़रस है और मौत के मुंह से लौट कर आए हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल आफ्टर द सनसेट्स एंड द डो यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्ड स्ट्रीट्स, after the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor, and this and so much more. It is impossible to say just what I mean, but as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen, would it have been worthwhile if one, settling a pillow or throwing off a shawl and turned toward the window, should say, that is not at all, that is not what I meant at all. ठीक है, यहाँ पे प्रूफ रॉक बोलते हैं कितना वर्थ इट होता, ये कितना अच्छा होता कि सनसेट के बाद चाय पीते हुए, नॉवेल पढ़ते हुए, डांस करते हुए मैं आराम से अपने दिल की बात कह देता। बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है ये कहना जो मैं कहना चाहता हूँ। प्रूफ रॉक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा है। तो ये यहाँ पे ये यही कह रहे हैं, काश कोई ऐसी मशीन होती जिस पे मेरे नर्व्स के पैटर्न देख के वो समझ जाती तो कितना अच्छा होता। उसकी लवर अपनी पिलो सेट करके, शॉल फेंक कर विंडो की तरफ टर्न करके बोलेगी, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मेंट एट ऑल। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। No, I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. I am an attendant lord, one that will do to swell a progress, start a scene or two, advise the prince, no doubt an easy tool, differential, glad to be of use, politic, cautious and meticulous, full of high sentence but a bit obtuse, at times indeed almost ridiculous, almost at times the fool. तो यहाँ पे प्रूफ रॉक कहते हैं कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ और ना ही बनना चाहता हूँ, मैं तो बस उसके अटेंडेंट लॉर्ड की तरह हूँ। यहाँ पे प्रूफ रॉक अपने आप को प्रिंस हेलमेट के साथ कंपैरिजन इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हैं, अपना कंपैरिजन इसीलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ रॉक सोचता है कि जो प्रिंस हैमलेट है वो एक मेल लीड थे और जो मैं हूँ वो मेल लीड नहीं हूँ, मैं जस्ट एक साइड रोल हूँ। यहाँ पे वो अपने आप को अटेंडेंट लॉर्ड से कंपेयर करते हैं। प्रिंस हैमलेट के प्ले के अंदर एक मिडिल एज्ड कैरेक्टर होता है जो कि प्रिंस को सर्व करता है और उसको एडवाइस वगैरह करता है, उसका छोटा मोटा सीन होता है। तो इसीलिए प्रूफ रॉक अपने आप को अटेंडेंट लॉर्ड से कंपेयर कर रहे हैं जो प्ले के एक दो सीन में आ जाता है प्रिंस को एडवाइस देने के लिए। नो डाउट प्रूफ रॉक अपने आप को बोल रहे हैं, नो डाउट मैं एक ईजी टूल हूँ, बट एटलीस्ट मैं किसी यूज़ में तो आ रहा हूँ।
पॉलिटिक हूँ, कॉशियस हूँ, मेटिकुलस हूँ, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बट जो मैं बोलता हूँ वो काफ़ी अनक्लियर होता है। कभी कभी मैं रिडिकुलस हो जाता हूँ, कभी कभी मैं बेवकूफ़ सा साबित हो जाता हूँ, कभी मैं पागल सा लगता हूँ, कभी मैं क्लाउन सा लगता हूँ। यहाँ पे वो अपने आप को प्रिंस हैमलेट से कंपेयर नहीं कर रहे थे, अटेंडेंट लॉर्ड से कंपेयर कर रहे थे, और बाद में वो अपने बारे में बताते हैं कि वो कभी कभी सोचते हैं कि वो क्लाउन जैसे हैं, कभी सोचते हैं कि वो रिडिकुलस हो जाते हैं। उनके बोले हुए चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, काफ़ी अनक्लियर होती हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस है कि वो जब उस लड़की को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, आई शेल वेयर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर रोल्ड, shall I part my hair behind, do I dare to eat a peach, I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach, I have heard the mermaid singing to each to each, I do not think that they will sing to me, I have seen them riding seaward on the waves, combing the white hair of the waves blown back when the wind blows the water white and black. Okay, तो यहाँ वो बोलते हैं कि आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं अपने ट्राउज़र को नीचे से रोल कर कर पहनूंगा, जैसे यंग लड़के पहनते हैं ना अपने ट्राउज़र को नीचे से रोल करके, तो वो यही बोल रहे हैं मैं अपने ट्राउज़र को नीचे से रोल कर कर पहनूंगा। क्या मुझे अपने बालों को पीछे की तरफ कॉम्ब करना चाहिए ताकि मेरे सिर पे जो गंजापन है वो बालों से ढक जाए। जब वो अपने बालों कैसे पीछे की तरफ कॉम्ब करेंगे, कंघी करेंगे, तो उनका जो गंजापन है, बाल्ड स्पॉट है उनके हेड पे, वो ढक जाएगा। क्या मैं पीच खाने की हिम्मत कर सकता हूँ जैसे एक यंग मैन खाता है। मैं वाइट फ्लैनल ट्राउज़र पहनूंगा और बीच पे चलूँगा। ठीक है, मैंने मर्मेड्स को गाते हुए सुना, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उन्होंने जो वो सी पे गए, जैसे वो बोल रहे हैं ना फ्लैनल ट्राउज़र पहन के मैं बीच पे चलूँगा, तो मैंने मर्मेड्स को गाते हुए सुना, वो इसको इग्नोर करते हुए एक दूसरे के लिए गाना गा रही हैं। प्रूफ्रॉग बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए गाएंगी। तो वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताते बताते ना ड्रीम देखने लग जाता है, जहाँ मर्मेड्स जो हैं, जहाँ जलपरियाँ जो है वो सी वेव्स के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, वेव्स के वाइट हेयर को पीछे की तरफ कॉम्ब करते वो आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पे लाइन बोली है ना, आई हैव सीन देम राइडिंग सीवर्ड ऑन द वेव्स कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक। तो यहाँ पे हेयर ऑफ द वेव्स का मतलब, वाइट हेयर ऑफ द वेव्स का ये मतलब है, जब भी आपने देखा होगा समुद्र में कोई लहर उठती है ना तो झाग बनती है। ठीक है, तो इसी झाग को यहाँ पे वाइट हेयर्स बोला गया है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो मर्मेड्स हैं समुद्र की लहरों के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, और जो लहरें हैं उसके वाइट हेयर्स को पीछे की तरफ कॉम्ब करते हुए, यानी अपने हाथों से, अपनी बॉडी से पीछे की तरफ, उस जो झाग होता है ना पानी का झाग, उसको अपने हाथों से बॉडी से पीछे करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं, इसलिए वो उन्होंने यहाँ पे कॉम्बिंग टर्म का यूज़ किया है। When the wind blows the water white and black, और जब हवा चलती है तो समुद्र ब्लैक और वाइट लगने लग जाता है। आपने कभी देखा होगा, कभी हवा या तूफ़ानी सा थोड़ा रहता है ना मौसम, जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो समुद्र के पास, तो ब्लैक एंड वाइट इसीलिए बोला है कि जो पानी होता है ना वो थोड़ा मतलब ग्रेइश या फिर ब्लैक सा लगने लग जाता है, और जो लहरों की जो झाग है वो वाइट कलर की होती है, तो वो वही कंपेयर किया गया ब्लैक एंड वाइट। We have lingered in the chambers of the sea by seagulls wreathed with seaweed red and brown till human voices wake us and we drown. प्रूफ्रॉग कहते हैं कि वो हम लिसनर्स, रीडर्स के साथ समुद्र की बिल्कुल गहराई में चले गए हैं। लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी, समुद्र की बिल्कुल गहराई में चले गए हैं, जहाँ मर्मेड्स ने रेड और ब्राउन कलर की सीवीड की माला पहन रखी है। सीवीड क्या होता है? जो समुद्र के अंदर जो पौधे होते हैं ना, जो फूल पौधे होते हैं, उसी को सीवीड बोला गया है। तो वो जो मर्मेड्स है ना, वो समुद्र की गहराई में वो लोग हैं, और उन्होंने रेड और ब्राउन कलर की सीवीड की माला पहन रखी है। और जब उन्हें अपने आसपास इंसानों की आवाज़ सुनाई देती है ना प्रूफ्रॉग को, तो उनका ये ड्रीम टूट जाता है। ये सब जो वो देख रहे थे, मर्मेड्स सॉन्ग्स, मतलब मर्मेड्स जो गाना गा रही थी, ये सब, तो उनका ये सब ड्रीम टूट जाता है। और जब सब डूब जाते हैं, जिसका मतलब है उनका ड्रीम पूरा टूट गया। एंड में लिखा है ना, टिल ह्यूमन वॉइसेस फेक्स अस एंड वी ड्राउन, यानी कि ह्यूमन वॉइसेस की वजह से उनका ये सारा ड्रीम टूट जाता है और सब डूब जाते हैं। सब डूब जाते हैं का मतलब उनका जो ड्रीम था वो डिज़ोल्व हो जाता है, गायब हो जाता है। और इसी के साथ हमारी पोएम भी ख़त्म हो जाती है।
अगर इस पोएम आई नो बहुत ज़्यादा लेंदी थी, बट अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। कोई लाइन समझ में ना आई हो तो मैं बता दूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।